परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से परमेश्वर ने एक और अवसर इस सुबह के टाइम परमेश्वर की बातों का मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बड़ा दया करुणा के अनुग्रह के कारण एक अध्याय से लेकर 34 अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हम 35 अध्याय में हम जाने वाला है। हम जानता है कि परमेश्वर ने जब याकूब कनान देश को छोड़कर पद्दनाराम की ओर जा रहा था, बीच में परमेश्वर ने एक रात को उसको दर्शन दिया। 28 अध्याय में उसी जगह को याकूब ने बेथेल रखा है। तुम मुझे आशीष करे, मैं वापस आकर इधर आपका महिमा करूंगा, आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगा। ऐसी एक वायदा परमेश्वर के सामने करते हुए वो निकल गया था। परंतु पिछले 30-20 साल हो गया, वो भूल गया। उनके जीवन में आशीष से मिल गया, पत्नी मिल गया, पत्नियां मिल गया, बच्चों मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, गाय भाई बकरी सब मिल गया है। कोई कमी नहीं है, कोई गड्ढी नहीं है, सब कुछ है। इसलिए उसने वो बेथेल के अनुभव को उसने भूल गया है। परंतु परमेश्वर ने फिर से उसको याद दिलाया, तुम इधर से निकलकर वो बेथेल में जा, मैंने तुमको पहली बार मिला था। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसने बेथेल की ओर आने के जगह के लिए वो आ गया और शेखेम में वो मकान सब बनाकर रखने लग गया है। परमेश्वर ये नहीं चाहता था। उसी के कारण उसी का जीवन में बहुत बड़ा एक समस्या 34 अध्याय में हुआ है। उसका बेटी का हालत खराब हो गया। उसका 2 बेटे ने मिलकर शेखेम वासियों को मार डाल दिया, मर्डर बन गया है। ये ऐसी एक अनुभव में वो बदल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी बहुत बार हम भी क्या करता है, हम उद्धार पाया जब हम सियोन की यात्री हूँ मैं ऐसी गाना गाते हुए आगे बढ़ा है। परंतु बीच में हम आकर वो सियोन की यात्री हूँ वो बंद कर हम भी शेखेम के अनुभव में रहने लग गया है ना। शेखेम के अनुभव ये दुनियादारी को दिखाता है। हम दुनियादारी में जब तक रहेगा, जब तक परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा, ये नहीं बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आता है। याकूब के जीवन में कितना समस्या आया, पिछले 2 दिन हमने वही याद दिलाया था। परंतु इधर फिर परमेश्वर ने सोचा याकूब वो याद करेगा, याकूब पलट के आएगा। परंतु मनुष्य का ये स्वभाव है, भूल जाता है। याकूब ने भी भूल गया। हमारे जीवन में भी बहुत बार हम भी ऐसी बहुत सारा चीज़ें परमेश्वर के सामने हम निर्णय लेता है। उद्धार पाने के टाइम हमने निर्णय लिया, हर साल 31 दिसंबर को हम मिलकर ऐसी निर्णय लेता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसी हम निर्णय लेता रहता है। परंतु हम भूल जाता है। अब्राहम याकूब के जीवन में भी वही हुआ है। जब परमेश्वर ने फिर से याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेथेल को जा, तुम इधर से निकल, गुड, इधर से निकलना, तुम इधर का रहने वाला नहीं है, तुम इधर के लिए मैंने तुमको नहीं बुलाया है। बेथेल के अनुभव में तुम्हारा पुराना चीज़ों को तुम याद करते हुए आना, ये परमेश्वर चाहता है। परंतु याकूब ने हर एक चीज़ को भूल गया है। जब तक हम इस दुनियादारी में रहेगा, हमारा आगे की कुछ नहीं होएगा। परंतु दुनियादारी से हमको निकलना है, उसमें से हमको
क्योर होना है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसी से हमको एक सेपरेशन चाहिए। तुम शेखेम में रहने वाला नहीं है, शेखेम से तुम हट, शेखेम से तुम्हारा जीवन में एक सेपरेशन चाहिए, इसलिए तुमको बेतेल में जाना है। तुम कभी भी शेखेम में रहने वाला है नहीं है। तुम इधर से उठ, एक नया दिशा में तुम जाओ, नया एक जगह के लिए तुम जाओ, तुम उधर जाकर तुम्हारा परिवार के साथ रहे, ये परमेश्वर चाहता है। हम जानता है कि 34 अध्याय में परमेश्वर के बारे में एक बार भी नहीं बोल रहा है, परंतु 35 अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर के बारे में और बेतेल के बारे में, इस्राएल के बारे में 10 से ज़्यादा बार बोलते जा रहा है। एक अच्छा एक अनुभव याकूब के जीवन में, एक परिवर्तन का एक अनुभव है 35 अध्याय। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बीच बीच में एक परिवर्तन का अनुभव होना चाहिए। हमारा पुराना अवस्था को हमको याद करना चाहिए। तुम क्यों उधर जाना है? तुमको उधर जाके एक वेदी बनाना है। अब याकूब के जीवन में कहीं भी हम एक वेदी नहीं हम देख सकता है। उसके जीवन में कोई आराधना का अनुभव नहीं था। उसने बोला था मैं वापस आकर ये आराधना करूँगा, आपके लिए एक मंदिर बनाऊँगा, ये सब करूँगा। तो उसी को यहाँ दिलाते हुए परमेश्वर उनसे कहता है तुम कहाँ जाना है? तुम बेतेल की ओर जाना है। परमेश्वर को तुम आराधना करना है, जिसने तुमको आशीष किया है। पिछले 20 साल में तुमको पत्नी मिला, पत्नियाँ मिल गया, दासी मिला है, बच्चों मिल गया है, धन दौलत मिल गया है, सब कुछ आशीष मैंने तुझे दिया है। तुमने बोला था मेरे को आशीष के साथ दिएगा तो मैं वापस आकर आपके लिए एक भवन इधर बनाऊंगा, तुम भूल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी उद्धार पाने के टाइम ऐसी वायदा बातें परमेश्वर के सामने कहता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, परंतु हमारे जीवन से ऐसा कुछ भी बात नहीं होता है। ये हमको ध्यान रखना है। जब तक हम बेतेल के अनुभव में नहीं आएगा तब तक हम एक वर्शिप, एक आराधना हम नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आराधनालय में जाता है, संडों के जाता है, परंतु हमारा जीवन में बेतेल के अनुभव नहीं है, शेकेम के अनुभव है, तो हम रियली परमेश्वर कैसे हमसे चाहता है ऐसी एक आराधना हम नहीं कर सकता है। तो हम दिखावट के हिसाब से आराधना कर सकता है। परमेश्वर कभी भी वो चाहता नहीं है एक दिखावट का आराधना करे। हम परमेश्वर का आराधना हमेशा हमारा दिल के अंदर से, हमारा दिमाग, हमारे हृदय के अंदर से निकलने वाला स्तुति बलिदान होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी वो एक अनुभव में हम आने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हम परमेश्वर की ओर आए। 28 अध्याय में उसने प्रकट किया है। जब मैंने प्रकट किया वही याद दिला रहा है। मैंने यशाऊ से तुम दौड़ कर डर कर दौड़ रहा था जब मैंने तुमको मिला है। 28 अध्याय 10 से लेकर हम देख सकता है वो अनुभव में वापस तुम उसी में जाओ। अफसोस की कलीसिया में भी हम देख सकता है कि तुम कहाँ से गिर गया है, उधर वापस जाओ। तुम पहला काम करो, तुम पहला प्रेम में वापस आ जाओ। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार हमारा जीवन के बारे में एक बार देखें। हमारे जीवन में एक रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। वो रिवाइवल के लिए क्या रिवाइवल? हमारा पुराना स्थिति को हमको याद करना है, बेतेल का अनुभव को हमको याद करना है। ये परमेश्वर हमको चाहता है। हमेशा जब हमने उद्धार पाया उसी टाइम का वो याद हमारे जीवन में हमको आना है। हम इस दुनियादारी से हमको हटना है, परमेश्वर के लिए हमको काम करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमेशा हमारे जीवन में पुराना अनुभव को याद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेगा तो परमेश्वर हमको याद दिलाएगा, उसके बाद भी हम याद नहीं करेगा तो परमेश्वर ने हमने अपने आप क्या सेवा करता है वो सेवा से हमको हटा जाएगा। ये बहुत परमेश्वर का एक दंड हमारे ऊपर आ जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, वो अनुभव हमारे जीवन में ना होए। हम शेकेम को छोड़े, हम
बदल के अनुभव में आए, बदल की ओर हम वापस आ जाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। आज परमेश्वर हमसे बोलता है, ये परमेश्वर हमसे बात करता है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर मुझे से भी इसी वचन के द्वारा, आपसे भी इसी वचन के द्वारा बात कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये आवाज़ को ना इनकार करते हुए, वो आवाज़ को सुनकर हम बदल के अनुभव में जाकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाने के लिए, आराधना करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।